दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद नमक का इस्तेमाल क्यों किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी फरमाते थे कि नमक खाया करो, इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। मेरे दोस्तों, आज के इस माशरे में अगर हम देखें तो हम बहुत सारी सुन्नत रसूल को ऐसे खो चुके हैं, ज़िंदगियों से निकाल चुके हैं कि जिसकी अहमियत और अंदाज़ा हम नहीं समझ सकते। और गैरों ने इस पर रिसर्च की है, गैर मुस्लिमों ने इस पर रिसर्च करके इसको अपनाया है और हम मुसलमान इससे महरूम हो चुके हैं बहुत बदकिस्मती के साथ। आज मैं आपको उन 70 बीमारियों से जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो कौन सी बीमारियां हैं उनके बारे में तफसील से बताना चाहूँगा। दोस्तों, आज हर कोई नमक की बीमारियां और नुकसानात बताते हुए नजर आता है, हालांकि इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी लाइफ इतनी खराब हो चुकी है कि नमक के मुफीद होने का फ़ायदा हम उठा ही नहीं सकते। इससे पहले और खाने के बाद नमक चख लिया जाए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना नमक से शुरू किया करो और नमक पर ख़त्म किया करो, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। और मेरे दोस्तों, इन्हीं बीमारियों में जज़ाम, हलक का दर्द, दांतों का दर्द और दर्द शिकम शामिल है। अल्लाह पाक ने उनको क्या क्या इसमें राज बताए होंगे, इसको समझने के लिए नमक के हवाले से इब्न माजा में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक हदीस का जिक्र किया है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आला तरीन सालन नमक है। बिलाशुबा हर चीज़ के जायके का दारो मदार नमक पर कायम है। सर्च के बारे में बताऊंगा जो गैर मुस्लिमों ने की, जो अहले ईमान में से नहीं है, वो भी जब शक की निगाहों से इन फरमीन को साइंसी तजर्बात की कसौटी पर परखते हैं तो वो भी ईमान लाने पर मजबूर हो जाते हैं कि नबी आखिर ज़मान ने जो फरमाया है, 1400 साल पहले जो फरमाया है, आज साइंस भी तस्दीक कर रही है कि आपने बिल्कुल हक और बिल्कुल सच फरमाया है। इसकी एक मिसाल नमक की काले नमक पर ताज़ा तरीन मेडिकल रिसर्च है। वैसे इसे कहा तो काला नमक जाता है, मगर इसकी रंगत गुलाबी माइल होती है, जिसकी वजह इसमें आयरन और दीगर मिनरल्स की मौजूदगी है जो इसके जायके को मुख्तलिफ बना देते हैं। इस काले नमक के हवाले से एक ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक ये मैदे के राज के लिए बहुत मौसर टोटके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन इसके फ़वाइद बताते हुए कहते हैं कि आजकल हद से ज़्यादा खाना एलर्जी, कब्ज़ और दीगर जो अमराज हैं उसकी तरफ से पेट अक्सर फूल जाता है। इसकी अल्कलाइन मैदे में इजाफी तेजाबियत को ख़त्म कर देती है और इसमें मौजूद इजाफी मिनरल्स सीने में जलन से होने वाले नुकसानात को कम कर देते हैं। ये जलाब की तरह काम करके मैदे के मसाइल से निजात दिलाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि आजकल दफातर में या पढ़ने वाले बच्चे घंटों एक ही पोजीशन में बैठते हैं लैपटॉप पर, अपने मसल में वो अकड़ाव की शिकायत करते हैं। तो आपको बताते चलें कि नमक, काला नमक, इसमें पोटाशियम की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो मसल के अफ़आल को रेगुलेट करने वाला जुज़्व है और दीगर मिनरल्स को जज्ब करने में मदद देता है। इसी वजह से मसल की अकड़न की तकलीफ से ये काफ़ी मदद देती है। तो मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाना खाने से पहले नमक का इस्तेमाल करते थे, उसका एक फ़ायदा आपको बताता चलूँ कि आम तौर पर यह समझा जाता है कि नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर हाई होने का मौजब बनता है, जो किसी हद तक दुरुस्त तो ज़रूर है, मगर ये नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। लेकिन अगर इसके बरक्स काला नमक इस्तेमाल किया जाए तो काला नमक कुदरती तौर पर खून को पतला करके जिस्म में दुरुस्त दौरान खून की गर्दिश को यकीनी बनाता है। इसी तरह ये खून का लोथड़ा बनने से इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसी तरह स्किन के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें जिस्म के अंदर जो कैविटीज वगैरह होने से पानी जमा होने का बायस बनते हैं, जो आम तौर पर ज़्यादा नमक के इस्तेमाल का नतीजा है। लेकिन काले नमक में सोडियम की मिकदार कम होती है, जो पानी के जमा होने का अच्छा इलाज साबित होता है। मेरे दोस्तों, आखिर में इस रिसर्च का एक अहम तरीन हिस्सा मैं आपके सामने शेयर ज़रूर करूँगा कि हम जो ये मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
یہ سنت تھی کہ کھانا تناول کرنے سے پہلے اور تناول کرنے کے بعد وہ نمک چکھتے تھے، تو اس کا مسلمان اگر اس کو فالو کریں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک سنت زندہ ہوتی ہے، اس سے ثواب تو ہوتا ہی ہے مگر اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ جب انسان نمک چکھتا ہے تو لعاب پیدا کرنے والے خون فوراً غذا ہضم کرنے والی رطوبت مہیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غذا لذیذ معلوم ہوتی ہے اور نعمت خداوندی کی قدردانی ہوتی ہے اور غذا ہضم کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد اگر نمک چکھنے کی وجہ سے جو زبان پر جب ایک تیزی جم جاتی ہے روغنیات کی، اس کو یہ مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، یعنی یہ کولیسٹرول لیول کو بہت کم کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کی مقدار اگر میانہ روی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اللہ حافظ میرے دوستوں، اس سنت کے بارے میں آپ کو اس میڈیکل ریسرچ کی تفصیل بتاتا چلوں کہ جو شاید کبھی اس بیان کا اختتام نہ ہو سکے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان اور ہر فعل کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں، یہ سنت بھی اسی طرح فالو کی جائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹی جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس اس کی اہمیت اور ترقی سے انکار ممکن نہیں کر سکتی، مگر ہم وہ لوگ جن کو 1400 سال طب نبی کی صورت میں ایک خزانہ مہیا کیا گیا تھا، مگر ہم اس کی روشنی میں جدید میڈیکل سائنسز میں ریسرچ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں بہت ساری چیزیں بہت پہلے ڈسکور ہو چکی ہوتی۔ مگر دوستو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں